हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा सेक लीडर बाकी एल्डर्स को हमारे मेन कैरेक्टर के कारनामे के हम बता रहा होता है। पीछे से लूक आई बोलता है, भाई एक बात बताइए, ये फैन कौन है और तुझे इसे हैंडल करने के लिए एल्डर्स की जरूरत क्यों है? मास्टर बोलता है, अरे भाई ये फैन वो है जिसके पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा उसके पास, और उसने मुझे व पूरे सेक्टर के जितने भी एल्डर्स हैं सबको खरीद चुका है। एल्डर्स की ओर आता है, जहां पर जैसे ये मैसेज आता है फिजिकल कल्टीवेटर वाला एल्डर तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए निकल जाता है कि आज साले को छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूंगा भैंसी को। बाकी सब एल्डर उस एल्डर को रोकने लग जाते हैं कि भाई मत जा, रुक जा रुक जा, शांत हो जा। मेन एल्डर खड़ा हुआ सोच रहा होता है क्या मुझे इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये फैंग के आने के बाद मैंने वो चीज देखी है जो मैं अपनी जिंदगी में देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वैसे देखा जाए तो ये बॉडी हमारे फिजिकल कल्टीवेटर के लिए कीमती थी, तो शायद इसीलिए इसका रिएक्शन ऐसे आ रहा है। वो एल्डर बेचारा रोते हुए बोलता है, ग्रैंड एल्डर देखो ना, उन लोगों ने उस बीस्ट को आधा काट चुके हैं और मुझे बुलाया भी नहीं, साले पार्टी कर रहे वहां पर अकेले अकेले। एल्डर बोलता है, ठीक है चलो वहां पर चलता हूँ, ये फैन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो चलो, आधी बॉडी तो बची होगी ना, हम लोग उसी को खा के पार्टी कर लेंगे और क्या। इन लोगों की ओर आते हैं जहां पर हमारे मास्टर और लोकाई के बीच कंपटीशन हो रहा है कि कौन बीस्ट की बॉडी जल्दी खाएगा। सारे डिसेबल सबको चीयर कर रहे होते हैं, ये मास्टर करके। एल्डर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और देख कर बोलते हैं अब ये चोमू लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। घंटी बजती है जिससे हमारा विनर डिसाइड होता है और वो लोकाई होता है। सारे डिसेबल लोकाई को चेयर कर रहे तो ये लोकाई हमें मुंह में दे दो, लोकाई। सारे एल्डर्स नीचे आते हैं जिन्हें देखकर हमारा मास्टर सबको ग्रीट कर रहा होता है। सारे एल्डर्स हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलते हैं, और भाई पार्टी कर रहे हैं, बुलाया नहीं, धोखेबाज चोमू कहीं के। उनसे ही बोलता है, अरे आओ एल्डर सर, वो चलो चलो पार्टी करते हैं सब लोग, आओ। वो कहीं हमारे मास्टर को बोलता है, अरे ये क्या, सेक्ट का मास्टर तो तू है ना, लीडर, तो फिर ये इसकी इज्जत इतनी ज्यादा क्यों है, तेरी क्यों नहीं है? लीडर ही बोलता है, चुप कर बे साले, चुप करके बैठ जा। फिजिकल कल्टीवेटर बॉडी के पास आकर बोलता है कि भाई ये मैं स्केलेटन ले जा रहा हूँ, ठीक है ना? एमसी बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्ट लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को एल्डर ये कहकर पुकारता है और लोकाई करम बताने लगता है, हाँ बच्चे तो इसका नाम लोकाई है और ये एक कल्टीवेटर है। मास्टर उसको भी चिल्लाकर बोल रहा है, अरे सुन बे, इसको तू आज से एल्डर बोलेगा, समझ गया? मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा नाम से पुकार सकते हैं। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट देता है और एक रिवॉर्ड देता है जिसमें 200 ब्लड ड्रॉप्स होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, अब ये ब्लड ड्रॉप्स क्या है? सिस्टम बताता है, अरे भाई ये नॉर्मल ब्लड ड्रॉप्स नहीं है, ये हाईली वेरीफाइड हाईली रिफाइंड ब्लड ड्रॉप्स हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो ये फिजिकल कल्टीवेशन में काम आता है ना, जैसे हमारे ग्रैंड एल्डर हैं। तो वो का एमसी के पास आकर बोलता है, भाई आज तूने पार्टी करा के मजा करा दिया यार, बहुत दिन के बाद इतना पेट भर खाया हूँ साला। एमसी उसको पूछता है, भाई तू इसको जानता है क्या? वो सोचता है, इसका ऑरा देख के लगता है कि अरे भाई ये तो नाइन ट्रिबुलेशन वाले बीस्ट का रिफाइंड ब्लड है। एमसी बोलता है, ठीक है मैं आपको इसमें से कुछ दे दूंगा, लेकिन जो बाकी बचेंगे उसको मैं अपने कुत्ते को खिलाऊंगा। वो ही बोलता है, अच्छा कुत्ता, तो तुम्हारा कोई दोस्त होगा जिसको तुम कुत्ता बोलते होगे और क्या। मास्टर बताता है, अरे भाई वो कोई आदमी नहीं है, वो एक मामूली सा सड़क छाप कुत्ता है। उसके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं और चिल्ला कर बोलता है, क्या ये इतनी कीमती चीज एक कुत्ते को खिलाने वाला है? अक्षय मार बेचारा बोलता है, भाई भाई तू मजाक कर रहा है ना, कह दे ये सब झूठ है। इसी वहां पर उन लोगों को गुड बाय बोलकर चला जाता है। मास्टर लो भाई को बोलता है, चल भाई मैं तेरे को कोई अपॉर्चुनिटी देता हूँ। लो का भी मास्टर के पीछे पीछे चला जाता है। हमारा मास्टर लो का को एक पिल निकाल कर देता है। वो बोलता है, अबे ये कोई पॉइजन है क्या, तू मुझे मरवाना चाहता है क्या? मास्टर बोलता है, अबे इसे इनलाइटमेंट पिल कहते हैं, समझा? साले तो तेरे को दे रहा हूँ, तू बकचोदी कर रहा है। वो इस पिल को खाकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। 20 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं, उस एल्डर का लेवल अप हो चुका हो तो खुश होता है कि भाई भाई देख मेरा लेवल अप हो गया, लेवल अप हो गया। मास्टर ही बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, ये सब तो आम बात है। वैसे तू जा कहाँ रहा है, चलाना आके दो दो पैक मारते हैं, जाम से जाम टकराते हैं। एल्डर का ही गुस्सा करते हुए बोलता है, हट ड्रिंक माई एस। मास्टर ही बोलता है, भाई भाई तू गुस्सा क्यों कर रहे है ऐसे? वो बेचारा बोलता है, अरे यार तेरे पास तो एक डॉटर है, मेरे पास कौन है? तेरे अलावा मेरे पास और है ही कौन? तू ही तो है मेरा एक दोस्त। और अगर मेरी कोई बेटी होती तो तेरे बेटी की उम्र की होती। तो मैं जा रहा हूँ तेरी बेटी के सेक्टर में एक एल्डर बनने के लिए, समझ रहा है? लीडर भी चिल्ला कर बोलता है, फक यू बीसी। और यहीं पर हमारा इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर अपने दोस्त को गलिया रहा होता है और पीछे मुड़कर सोचता है, अरे यार लेकिन मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि साला अगर मैं अपने सेक्टर का लीडर नहीं होता तो अभी जाके अपनी बेटी के सेक्टर में उसका एल्डर बन जाता। लीडर को याद आता, अरे नहीं मैं तो भूल ही गया था, अभी जो एमसी ने ब्लड ड्रॉप्स दिए हैं मुझे उन्हें ले जाके वो एल्डर के पास देना होगा। ये फैन की ओर आते हैं जो बेचारा गाना गा रहा होता है, जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। तभी सीनियर ब्रदर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और अपना मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, अबे सुन, मुझे पता है तुझे पैसे खर्चा करना पसंद है, बट तू इस हद तक गिर जाएगा मैं सोचा नहीं था मेरे जूनियर। एमसी बोलता है,
भाई सुन, तेरे को शांति की जरूरत है, बोलेगा तो मैं तेरे को शांति भी दिला दूंगा, लेकिन ऐसे बार बार मेरा दरवाजा मत तोड़ा कर यार आके। सीनियर बोलता है, तुझे पता है जिस बीस्ट की तू पार्टी कर रहा था, मैं जब स्क्रिप्चर पेविलियन में गया तो मुझे पता चला ही इज फकिंग लेजेंडरी बीस्ट। एमसी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है जी, तो सुनना भाई, क्या मैं भी वहां से बुक्स बोरो कर सकता हूँ क्या? एमसी की ऐसी बातें सुनकर बेचारा हमारा सीनियर ही परेशान हो जाता है। वही बोलता है, मैं नहीं समझा सकता भाई तेरे को, तू कर, तुझे जो करना है ना। हाँ, तू गाना गा रहा था ना, जीने के 4 दिन, मेरे को लगता है मेरे के जीने के 4 दिन बचे हैं अब। ये फैन अपना दरवाजा वापस से बनाने लगता है। दरवाजा बनने के बाद सोचता है, चलो अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं आराम से सोने जा सकता हूँ। लेकिन क्या फिर से कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, और इस बार तो हमारा मेन कैरेक्टर भी दूर फिक जाता है। ये पांचों एल्डर में से एक एल्डर होता है। मेन कैरेक्टर बेचारा बोलता है, अब आपको क्या चाहिए यार, बताओ मेरे को। चलो छोड़ो इसको, ये लो मेरा स्पेसिंग रख लो और चले जाओ यार यहाँ से, मेरा माथा खराब मत करो। एल्डर भी शर्माते हुए बोलता है, अरे यार मैं कैसे रख लूं यार, बहुत एम्बैरेसिंग, मुझे शर्म आती है। एमसी बेचारा वापस से अपना दरवाजा ठोक पीट के बनाने लगता है। तभी में सुबह का सीन दिखाया जाता है। एमसी सिस्टम की ओर देखता है जहां पर उसे आज का मिशन मिलता है। हमारे एमसी को 100 अगरबत्तियां दी गई होती है जो बहुत हाई ग्रेड की होती है। एमसी को बोला जाता है कि भाई तेरे को आज ही अगरबत्ती खत्म करना, समझ रहा है? ये फैनी बोलता है, अरे वाह ये हुई ना कोई अच्छी चीज। बाहर कोर्ट यार्ड का सीन दिखाता है जहां पर सारे एल्डर्स और हमारे लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को छुप के देख रहे होते हैं। लीडर बोलता है, ये बच्चा ये फैन जो भी अच्छी चीज निकालता है वो सुबह ही निकालता है, चाहे वो कोई भी सामान हो। पिछले 5 दिन में इसने जो भी निकाला है वो सुबह ही निकाला है। पीछे से एल्डर ही बोल रहा होता है, हाँ भाई सही बोल रहा है, मेक सेंस मेक सेंस। तभी सभी को हमारे मेन कैरेक्टर ने भी जो अगरबत्ती जलाई है उसका स्मेल आता है। पीछे से सीनियर एल्डर कूद कर आता है कि अरे भाई ये तो गॉड्स के बनाया गया बत्ती है, तो बहुत ज्यादा हाईली ग्रेड बत्ती है। सीनियर एल्डर ही हमारे मेन कैरेक्टर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। मेन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है, अरे तुम लोगों को कोई तमीज नहीं है क्या, बीसी? सीनियर एल्डर तो बेचारा बस स्मेल लिए जा रहा है। तगड़ा स्मेल है भाई। सीनियर एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, सुन भाई तेरे को ये बत्तियां कहाँ से मिली? ये तो वही बत्तियां है ना जो कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए काम आता है। एमसी बोलता है, अच्छा आप इन बत्तियों की बात कर रहे हो जी, ये बत्तियां मुझे जी मिलीनियम डाइटी ट्री से मिली है। वो भी बोलता है, अच्छा जी, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू जला सकता है, तू जला सकता है। एमसी भी सोच रहा होता है, अरे शायद इस बार जो सामान मिला है, सिस्टम ने जो सामान मुझे दिया है वो ज्यादा खास नहीं है, इन सब का रिएक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल है। पीछे से हमारा सीनियर एल्डर बहुत गुस्से में होता है। एमसी कहता है, यार इनको एक एक करके जलाने में मजा नहीं आ रहा, बहुत टाइम लग रहा है। एमसी सारे के सारे अगरबत्तियों को एक धमेला लाता और उसी में डालकर जलाने लगता है। पीछे से लीडर भी हमारे एल्डर को बोल रहा होता है, भाई देख रहा है, देख रहा है विनोद, 100 के 100 को एक साथ जला रहा है ये बंदा। वही बोलता है, हाँ भाई देख तो रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। पीछे दो और एल्डर खड़े होते हैं, उन बेचारों का भी हालत बुरा होता है, वो बेचारा भी रो रहे होते हैं। सारे एल्डर्स मास्टर इंक्लूडेड सारे के सारे बेचारे घेरा बनाकर सोच रहे होता है कि भाई ये क्या देख लिया हमने। एमसी उन बत्तियों को जलाने के बाद आराम से चैन क्रीन सो जाता है। सीनियर एल्डर गुस्सा कर रहा होता है, देख रहा है साला बेवकूफ कहीं का, इतने सारा कीमती चीज बर्बाद करने के बाद कैसे चैन से सो रहा है। बाहर कोर्ट यार्ड का सीन दिखाता है जहां पर हमारा सीनियर एल्डर मेन कैरेक्टर को माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियां देने के बाद बोलता है, हाँ अब मेरे को चैन आया साला उसको गाली देने के बाद। लीडर सोच रहा होता है, आज से पहले मैंने अपने सीनियर एल्डर को ऐसे गुस्सा करते नहीं देखा है, लगता है ये फैन ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लीडर बोलता है, 5 एल्डर्स, हम लोग उसको रोक तो सकते नहीं, तो ऐसा करते हैं इस पर नजर रखते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक एल्डर हमारे मास्टर के पास आकर बोलता है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सीनियर एल्डर भी थम्स अप करते हुए बोलता है, हाँ बढ़िया बेटे बढ़िया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, सारे एल्डर्स ऐसा ही करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के घर के चारों ओर भीड़ लगाकर बैठ जाते हैं। एमसी का सीन दिखाते हैं जो सोकर उठ चुका होता है और बोलता है, यस मैंने सारे 100 बत्तियों को खत्म कर दिया, सिस्टम भाई सिस्टम रिवॉर्ड दे। सिस्टम रिवॉर्ड देता है और 200 बत्तियां। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है क्योंकि उसके ही मुंह में गोटे आ चुके होते हैं। वो बोल रहा होता है, भाई तू मेरे को पागल बना रहा है क्या, तू मेरे को बेवकूफ समझता है क्या। और यहीं पर हमारी इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को यार। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम में गलिया रहा होता है, बोलता है, बीसी तूने वापस से मुझे स्टिक्स दे दिए, क्या करूं स्टिक्स का, अपने अंदर डालूं क्या? हमारा एमसी अपने आप को शांत करता है, नहीं नहीं मुझे शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। एमसी अपने घर के बाहर आता है जहां पर देखता है कि सारे एल्डर्स ने उसके घर के आसपास कब्जा कर बैठा है। एमसी बोलता है, भाई आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रैंड एल्डर बोलता है, ये फैन हम लोग कल्टीवेटर हैं, हमको जगह नहीं चाहिए, हमको जहां मिले हम वही कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, समझ रहा है? एमसी भी सोचता है, अरे ये तो अच्छी बात है, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, मेरे पास जितने स्टिक्स हैं मैं इनके सामने पटक के निकल जाता हूँ।
एमसी सारी बत्तियों को वहां पर पटक कर बिना कुछ बोले अपने अपन घर में वापस चला जाता है। मैन एल्डर सोच रहा होता है, अरे बीसी ये क्या हुआ, ये साला कर क्या रहा है आखिर, इसने सारी बत्तियों को यहाँ पर ऐसे छोड़कर चला गया, ये चाहता क्या है, क्या हम सभी साले यहाँ पर भिखारी बन चुके हैं। अभी पीछे से मास्टर बोलता है, एल्डर आपको याद है ना जब आप उसके पास गए थे, आप इनके बारे में पूछ रहे थे, उसका रिएक्शन कैसा था। एल्डर भी सोचता है, हाँ शायद तक। एल्डर इतना बोल ही रहा होता है कि मास्टर ऑफिस से बोलता है, शायद तक उसके लिए ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती, उसके लिए शायद ये कचरा है, शायद इसीलिए इसने यहाँ पर फेंक के चला गया ऐसे। ग्रैंड एल्डर बोलता है, शायद मुझे एक बार उससे पूछ ही लेना चाहिए। सीनियर एल्डर उसके घर के सामने जाता है, उसको दरवाजे पे खटखटा कर पूछता है कि बेटा क्या मैं ये सब अगरबत्तियों को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद करूं। मैं इनके हाँ एल्डर आप इन्हें बर्बाद कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ग्रैंड एल्डर एक इविल स्माइल मारता है और सबको बोलता है, भागो। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, ग्रैंड एल्डर सबको अगरबत्तियां बांट रहा होता है, भाई तू इतना रख ले, भाई तू इतना रख ले। मास्टर ही बड़ी उम्मीदों से देख रहा होता है कि हाँ बंटवारा हो गया, मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा। एल्डर बोलता है, तू क्या देख रहा है बे, भेड़ियों की तरह, चल निकल यहाँ से, और इतना बोलकर उस बेचारे को बाहर कर देते हैं। एक एल्डर बोलता है, भाई तुझे ऐसा नहीं लगता हम लोग भिखारी बन चुके हैं, कल से एक काम करते हैं, सुबह सुबह वापस से हमारे मेन कैरेक्टर घर के सामने जाएंगे और भिखारियों वाला कपड़ा पहनकर वहां पर कटोरा लेके भिखारी भीख मांगने लगेंगे। और क्या बोलता है, कैसा लगा मेरा प्लान। पीछे दो एल्डर सोच रहे होते हैं, हाँ यार ये प्लान तो काफी अच्छा लग रहा है। मेन एल्डर सोच रहा होता है, हाँ साला क्या जमाना आ गया है भाई, अब इतने बूढ़े हो चुके हैं साल, उसके बावजूद हमको पैसों के लिए भीख मांगना पड़ेगा। एल्डर मास्टर को बोलता है, सुन भाई बूमिंग, कल हमारा मेन कैरेक्टर बैटलफील्ड एरिना के लिए निकलेगा तो तू उसे पूरे रास्ते में सेफली ले पहुंचाएगा, और हाँ जब तक वो टेलीपोर्टेशन टावर तक पहुंच नहीं जाता तू तब तक उसके पास रहेगा, समझ रहा है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर अंगड़ाइयां लेते हुए उठता और बोलता है, हाँ आज कितना सुहाना दिन है, चलो सिस्टम में चेक करते हैं। सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक प्रिजन टेलिस्मैन करके टेलिस्मैन दिया होता है जिसे उसे आज खर्च करना है। एमसीबू से देखकर समझता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, इस प्रकार के सामान मुझे बहुत पसंद है, चलो मुझे ऐसे ही कहीं फेंकना नहीं पड़ेगा, इसे मैं बैटलफील्ड एरिना में यूज कर पाऊंगा इसको। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन एल्डर आया हुआ होता है और बोल रहा होता है, तो आ गया, मैं भीख मांगने आ गया जी। चलो कोई नहीं, इसके बारे में मैंने बाकी एल्डर्स को अच्छा किया नहीं बताया क्योंकि ये शर्मनाक चीज मैं अकेले ही करता हूँ। लेकिन ये क्या, वहां पर सेकंड एल्डर भी आ जाता है, वो भी कटोरा लेकर। मेन एल्डर देखकर सोचता है, अबे तू भी आ गया, तुझे भीख मांगने का शौक है। वो भी बोलता है, भाई एक काम करेंगे, जो भी यहाँ पर भीख मिलेगा ना उसको हम दोनों रख लेंगे, बाकियों को नहीं बताएंगे साला। मेन एल्डर ही बोलता है, भाई सही बोल रहा, सही बोल। मेन एल्डर का ध्यान एक पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पर थर्ड एल्डर भी होता है, वो बेचारा भी कटोरा लेकर भीख मांगने में आया होता है। हमारा थर्ड एल्डर भी उसके पास, उन लोगों के पास आता है और स्माइल मार के बोलता है, ही 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 ही। तभी हमें एक सेक्सी सा टांग दिखाया जाता है, ये लोग अपनी आंखें बंद कर होते हैं, मत देख मत देख, उधर मत देख, उधर मत देख। ये हमारी बुढ़िया एल्डर होती है जो सेक्सी पोज में बोलती है, बिग ब्रदर्स तो आप लोग भी यहीं पे हैं, वाओ। बूढ़ी एल्डर हमारे ग्रैंड एल्डर को बोलती है, ग्रैंड एल्डर पांचवा एल्डर कहाँ है, वो भी तो यही होना चाहिए ना, कहाँ है किधर छुपा है उसको। पांचवा एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो एक दीवार के पीछे छुपा होता है, वो बेचारा सच में भिखारी लग रहा होता है। मैं ग्रैंड एल्डर उसको देखकर बोलता भी है, भाई हमको ऐसे भीख नहीं मांगना है, इस प्रकार का हाल बनाने का क्या जरूरत था तुझे। इन लोग का ध्यान सेफ लीडर की ओर जाता है जो भागते हुए बोल रहा होता है, मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर से बाहर आता है लेकिन सामने देखकर चौंक जाता है कि सारे एल्डर्स, जितने 5 एल्डर्स हैं ग्रैंड एल्डर, सारे लोग यहाँ पर भिखारी बने बैठे हुए हैं। मेन कैरेक्टर चिल्लाकर बोलता है, अरे ये क्या, मैंने इन सब की क्या हालत कर दी है, बेचारे पांचों के पांचों एल्डर यहाँ भिखारी बने हुए बैठे हैं, मैं क्या करूं अब। मेन कैरेक्टर एक के कटोरे में 10 ब्लड ड्रॉप्स डालता है और वहां से रोते हुए निकलता है और बोलता है, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कटोरा हमारे पांचों एल्डर का होता है, सारे लोग हमारे पांचों एल्डर को घेर लेते हैं और बोलते हैं, भाई भाई तुम्हारा भाई है ना, भागना मत, बता रहा हूँ, बंटवारा होगा भी इसका। एमसी वहां से हमारे मास्टर के पास आ जाता है और बोलता है, मास्टर मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं कराया। मास्टर बोलता है, एक बात बता, तूने पांचों एल्डर्स को देखा अपने घर के सामने। और अब क्या बोलेगा इसके बाद ये तो आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा क्योंकि इस एपिसोड का ही पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एल्डर मास्टर को बता रहा होता है, मास्टर हाँ मुझे वो पांचों पांचों ग्रैंड एल्डर्स दिखे थे मास्टर, मेरे सामने उनकी इज्जत और ही बढ़ गई, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह गरीबी में अपनी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे थे, मुझसे ये सब देखा नहीं गया तो मैंने पांचों एल्डर जो को मुझे बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहे थे उन्हें मैंने 10 डिमन ड्रॉप्स का ब्लड दे दिया। मास्टर सोच रहा होता है, अरे यार ये तूने क्या किया, ये पांचों एल्डर साले खारी बन गए, अब देखना नेक्स्ट टाइम
तेरे को जब भी देखेंगे ये लोग तेरे से बिना किसी सेम के तेरे से कोई ना कोई चीज मांगने के प्रयास जरूर करेंगे। एमसी खुद से होते हुए बोलता है, मास्टर क्या मेरे और भी सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर में से कोई हमारे साथ जा रहा है? मास्टर बोलता है, नहीं, ग्रैंड एल्डर ने मुझे सिर्फ तेरे को ले जाने के लिए बोला है। मास्टर हमारे एमसी को लेकर बैटल ग्राउंड अरीना की ओर निकल जाता है। सारे एल्डर सोच रहे होते हैं, अरे यार ये बंदा कुछ दिन के लिए था यार, लेकिन साले की याद बड़ी आएगी। एक एल्डर बोलता है, भाई सुनना, हमारे पास तो इस सेक्ट में साला फॉर्मेशन लगा हुआ है तगड़ा वाला, एक काम करता है ना, हमारे मेन कैरेक्टर का जो सेक्ट है वहां जाकर एल्डर बन जाते हैं, क्या बोलते हो सारे लोग? बाकी लोग भी बोलते हैं, हाँ भाई सही बोल रहा है। मेन एल्डर गुस्सा कर रहा होता है, क्या साले बुड्ढो खुसट कहीं के। पांचों एल्डर तो अपना सामान पैक कर लेता है और बोलता है, भाई बाय बाय, फेयरवेल बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब चीज कर लिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हमारा मेन एल्डर फुल बैडेस मोड में आता और बोलता है, बहन के घोड़ो, रुको, बोला ना, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सारे बाकी एल्डर डर जाते हैं, उन बोलते हैं कि भाई लगता है हमने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया, बिग ब्रदर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। एमसी की ओर आते हैं, जहां पर एमसी हमारे सेक्ट मास्टर से बोल रहा होता है, मास्टर आज यहाँ बहुत खाली खाली नहीं लग रहा है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, ना कोई डीमन ना कोई कल्टीवेटर। मास्टर बोलता है, अरे वो बैटलफील्ड चालू है ना, तो उसके लिए सब इधर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे डीमंस को हंट कर रहे होंगे सारे कल्टीवेटर्स। ये लोग आपस में इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि एक लड़की आती है और बोलती है, ओए चीखने हैं, चलेगा क्या मेरे साथ? बुड्ढे तू नहीं आ सकता, ये चीखना बस आएगा। मास्टर बोलता है, बेटा ये एक डीमन है तो मैं इसको संभालता हूँ, तू जल्दी इस पिछवाड़े से निकल जाओ। लड़की बोलती है, क्या जल्दबाजी है, थोड़ी देर की तो बात है, और ऐसा बोलते बोलते एक जबरदस्त अटैक करती है। हमारा मास्टर एक सील्ड बनाकर अपने आप को और हमारे मेन कैरेक्टर को बचाता है। मास्टर बोलता है, इस लड़की के अटैक को देखकर लगता है कि ट्रिबुलेशन रेलम के 9th लेवल पर है। लड़की बोलती है, तुम लोग मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहे हो, अगर तुम में से कोई भी मेरे दिल को धड़का देता और मेरे को तसल्ली दे देता है तो मैं तुम दोनों को सेफली छोड़ दूंगी। मास्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि मैं तेरी से डीमन पर भरोसा कैसे करूं, तभी दिखाते हैं आसपास जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास ब्लड ड्रॉप्स था वो पूरा फैल चुका होता है। मास्टर एमसी को चिल्लाकर बोलता है, अबे भाई तू पागल हो गया है क्या? अगर तू इस प्रकार से प्रीसियस चीज इस डीमन को दिखाएगा तो ये हमें और जाने नहीं देगी, ये हमें पूरा लूट के ही छोड़ेगी। एमसी बोलता है, मास्टर अगर ऐसी बात है तो ये तो अच्छी बात है, मैं इस प्रकार के डीमन को एक झटके में मार सकता हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। वो लड़की डर जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के ब्लड ड्रॉप्स को देखकर और बोलती है, अरे बाप रे, कौन है ये लोग, इनके पास तो एक ग्रेट डीमन का ब्लड ड्रॉप है, शायद मैंने आज कुछ ज्यादा ही गंदा पंगा ले लिया है। लड़की डरते डरते बोलती है, ठीक है तुम लोग जा सकते हो यहाँ से, आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुम लोग को जाने दे रही हूँ यहाँ से। मास्टर बोलता है, चलो ये फैन यहाँ से चलते हैं, ये लड़की बोल रही है कि जाने के लिए तो हमें चलना चाहिए यहाँ से। ये फैन बोलता है, भागे, मगर क्यों? भागने की जरूरत हमें नहीं है, वैसे भी कभी कभी तो इस प्रकार के डीमंस को देखने के लिए मिलता है। मेन कैरेक्टर उस लड़की को चिल्लाकर बोलता है, वो लड़की सुन, मेरे पास 50 ब्लड ड्रॉप्स हैं इस ब्लड डीमन के, तो अगर तू मेरे को मार देती है तो ये सारे तेरे हो जाएंगे, बोल क्या बोलती है? और मन ही मन मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे तो बस सिस्टम जो गार्ड देंगे उन्हें देखना है कैसे है आखिर। लड़की डरी हुई होती है और बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस लड़के से फाइट नहीं कर सकती, मुझे पक्के रूप से पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल आदमी जरूर है, मैं तो अभी तक साला सेक्स भी नहीं की हूँ, मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मेरे को यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी। वो लड़की अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है। मेन कैरेक्टर उसकी ओर दिखाकर बोलता है, देखो तो मास्टर देखो तो, वो एक कीड़े में बदल रही है, कितना सुंदर लग रहा है ना ये। लड़की बड़ी तेजी के साथ वहां से भागती है और दूर आकर सोचती है, हाँ आज तो बाल और बच गई, वैसा मैं एक स्मार्ट पर्सन हूँ, मैंने एक ब्लड ड्रॉप उठा ही लिया, उन लोग तो मेरा पीछा जरूर नहीं कर रहे होंगे। लड़की पीछे मुड़कर देखती है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर के ऊपर बड़े बैठ के आ रहा होता है और मास्टर को हमारा मेन कैरेक्टर फुल मोटिवेट कर रहा होता है, मास्टर तुम ग्रेट हो, मास्टर तुम बेहतर हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं, मास्टर मास्टर। मास्टर बोलता है, भाई मैंने तेरा वादा पूरा किया, अब मुझे स्पिरिचुअल स्टोन पक्के रूप से देना। वो लड़की बेचारी रोने लगती है और बोलती है, क्या दरिंदे लोग हैं, मेरे को इतना रुला दिया है, मैं क्या बताऊं। मेन कैरेक्टर चिल्लाकर बोल रहा था, कुत्ती की बच्ची किधर भाग रही है, मर्द की बच्ची है तो फाइट कर फाइट, अगर तूने मुझे हरा दिया तो तू चाहे जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती है, और अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं तुझे अपना पोकेबॉल में डाल दूंगा, पोकेमोन बना के बता रहा हूँ। लड़की बेचारी के लिए तरस आ रहा होता है और बेचारी रो रही होती है, मम्मी बचाओ बचाओ, इस मॉन्स्टर से बचाओ। मास्टर मेन कैरेक्टर को बोलता है, ये फैन अब मैं उसे कैचअप नहीं कर पाऊंगा, बहुत दूर निकल चुके हैं, चलो यहाँ से निकल। ये फैन बोलता है, मास्टर रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अब बड़े जोरदार उसके पास फेंको, मैं उसे वहीं पे पकड़ लूंगा। मास्टर यू ऐसा ही करता है, हमारे मेन कैरेक्टर को जोरदार उस लड़की के पास फेंकता है। वो लड़की बोल रही होती है, हट जाए कुत्ते कमीने, हट जाए, मेरे को मत पकड़, हट जा, जाने दे मुझे। तभी वहां पर एक डायमेंशनल क्रैक होता है जिसमें से कुछ निकल रहा होता है। मास्टर और लड़की भी देखकर चौंके होते हैं कि अरे अब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी उस डायमेंशनल क्रैक से एक डीमन बाहर आता है जो चिल्ला कर बोलता है, हाँ कौन है साला, किसने मुझे डिस्टर्ब किया, छोड़ूंगा नहीं, बीसी सामने आओ। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं डायमेंशनल क्रैक से कोई बंदा आया हुआ होता है। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का गार्ड होता है जो अपने घुटनों पर आकर बोलता है, माय लॉर्ड
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। एमसी बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि तुम तो सही वक्त पर आए हो। गार्ड एमसी को ऊपर खींचता और बोलता है, मास्टर बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी है ये आपको परेशान कर रही है। लड़की भी कांपते कांपते डरते हुए बोल रही होती है, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एमसी गार्ड को बोलता है, अरे नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गार्ड ही बोलता है, ठीक है मास्टर, तो आपको कहीं मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे को बस आवाज़ दे देना। एमसी लड़की को स्माइल मारते बड़े प्यार से देखता है और बोल्ड अंदाज में बोलता है, तो लड़की क्या डिसाइड किया तुमने, क्या तुम मेरी पोकेमोन बनोगी या फिर समझ रही हो ना। लड़की घुटनी पे आ जाती है और बोलती है, हाँ मास्टर, आज से आप मेरे मास्टर हो। एमसी के सामने एक पेपर आ जाता है जिसमें कुछ लिखा होता है। एमसी बोलता है, अब ये पेपर क्या है, इसमें जो लिखा है वो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। पीछे से मास्टर बोलते हैं, बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, जब तू किसी बीस्ट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो किसी बीस्ट को तू पालतू बनाता है तो ये अपीयर होता है और इसमें अपना ब्लड डालकर इसको कंप्लीट करना होता है। एमसी उस लड़की की ओर देखता है जो बड़ी सेक्सी लग रही होती है। उसके बाद एमसी जल्दीबाजी में अपना हाथ काटता है और ब्लड उसके अंदर डाल देता है। लड़की को बोलता है, तो लड़की आज से तू मेरी पोकेमोन, ठीक है। एक बड़ा सा रिएक्शन होता है, लड़की को भी ऑर्गेजम आ जाता है। लड़की बेचारी संभाल नहीं पाती है, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। एमसी लड़की के पास जाता है और बोलता है, आज से मैं तेरा मास्टर हूँ, तो अब से तू मेरे लिए काम करेगी, समझ गई। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, दोनों मास्टर डिसएपल उस बेचारे के ऊपर बैठकर उड़ते हुए जा रहे होते हैं। मास्टर पूछते हैं, ये फैन तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, क्या तुम कोई इमॉर्टल हो जो ऊपर दुनिया से आया है। एमसी बोलता है, मास्टर नहीं नहीं, मैं कोई इमॉर्टल वगैरह नहीं हूँ, मैं बस अपनी मास्टर का पर्सनल डिसएपल हूँ। मास्टर हंसकर बोलता है, वाह मेरी बेटी ने तो एक तगड़ा डिसएपल बनाया है। एमसी भी सोच रहा होता है, मास्टर क्या आपको सच में मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानना। बातों बातों में ये लोग हेवनली बैटलफील्ड के पास पहुंच जाते हैं। एमसी सामने देखकर बोलता है, मास्टर यहाँ पर तो बहुत खामोशी है, यहाँ पर कोई लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। मास्टर बोलता है, वो इसलिए बेटा क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वार्टर दिया जाता है और सारे के सारे जो लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं सब अंदर जाकर अपने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खोज रहे होते हैं, इसलिए तुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एमसी सोच रहा होता है, मैंने अपने सेक्टर के 200 डिसेबल्स को हराया है, तो सिस्टम अगर मुझे कोई डेंजर होता है तो तू मेरी मदद करेगा ना। सिस्टम बोलता है, अरे होस्ट आप कहीं भी रहो, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। एमसी मेंटिस को बोलता है, सायोसुई तुम मेरे मास्टर के साथ हमारे सेक्टर में चला जाओ, यहाँ पर इंतजार करने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मास्टर सोच रहा होता है, मुझे तो उन बुढ़े एल्डर्स का रिएक्शन देखना जब मैं इस लड़की के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर बैटलफील्ड के अंदर चला जाता है। पेड़ पे बैठा एक लड़का बोलता है, जूनियर ब्रदर क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। एमसी बोलता है, हाँ ये मेरा पहली बार है यहाँ पर। वो लड़का पेड़ से नीचे आता है जो एक मोटा भद्दा सा लड़का होता है, वो बोलता है, ब्रदर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आसपास घुमा सकता हूँ, मैं इस जगह से फेमिलियर हूँ, मैं यहाँ पर आते जाते रहता हूँ। एमसी हाँ करते बोलता है, बडी आज से हम लोग दोस्त हैं, तो चलो हम लोग एक टीम बनाते हैं। मोटा सोच रहा होता है, एक ही बार में इसने मुझे हाँ कर दिया, लगता है बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। एमसी भी सोच रहा होता है, मोटा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी देर बाद की बात है, देखते हैं कौन बेवकूफ़ बनता है यहाँ। मोटा बोलता है, ब्रदर कैसा रहेगा, हम जो भी यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे उसको वो अपने बीच में आधा आधा बांट लेंगे। एमसी भी बोलता है, हाँ ठीक है चलेगा, मुझे तो चलेगा। मोटा मनी मन सोच रहा होता है, ये लड़का तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसको मेरे प्लान के बारे में अभी तक पता नहीं चला, जब भी ये कोई रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा मैं उसे लास्ट में इससे लूट लूंगा। कुछ देर बाद दिखाता है, ये दोनों आगे चल रहे होते हैं, मोटे को कुछ रैट्स दिखता है। मोटा बोलता है, ब्रदर ये देखो ये यहाँ पर रैट्स हैं, ये सबसे यहाँ पर कमजोर जीव है, तो तुम इनको मारकर अपनी पावर दिखा सकते हो। एमसी अपना तलिस्मैन निकालता है, मोटा चौंक जाता है कि भाई ये तलिस्मैन कहाँ से आ रहे हैं, इसके पास इतने तलिस्मैन कहाँ से हैं। एमसी बोलता है, मोटे अब तू देखता जा बस। चूहों का सीन दिखाते हैं, जो बेचारे स्क्विक स्क्विक करके खेल रहे होते हैं, तभी उन पर हमला होता है, उनके आसपास ब्लास्ट होना चालू हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सारे चूहों को मार रहा होता है। चूहे बेचारे चिल्ला रहे होते हैं, मत मारो बचाओ बचाओ। एमसी सारे चूहों को मार डालता है। मोटा चौंका हुआ होता है, मोटा चौंके हुए बोलता है कि भाई तूने इतने सारे तलिस्मैन इन चूहों को मारने के लिए यूज कर दिए। एमसी मोटे के आस एमसी मोटे के पास आकर बोलता है, बता मोटे कितना पावरफुल हूं मैं। मोटा बोलता है, भाई कमाल कर दिया, कमाल, बहुत पावरफुल है तू। एमसी मोटे को बोलता है, चल भाई मोटे अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मोटा बोलता है, अबे बेवकूफ़ है क्या, इनके कोर्स तो उठा पहले। एमसी बोलता है, क्या कहा कोर्स, अबे मुझे नहीं चाहिए, जा रख ले तू। मोटा एमसी पर गुस्सा करते सोच रहे होते, बीसी तेरे को नहीं चाहिए, जा यहाँ से, मैं रख लूंगा सारा का सारा। तभी पीछे से कोई आता है और इन दोनों के पास आकर बोलता है, ओए तुम दोनों चोमू, जितने भी तुम्हारे पास कोर्स हैं सब के सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एमसी बोलता है, अबे है कौन तू साले मुखौटे वाले आदमी, मुझे जो गुस्सा दिला रहा है। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। एमसी अपना तिलिस्मैन निकालता है, उस पर फेंकता है। वो बंदा सोचता है,
अबे इसने अभी 300 से ज्यादा तलिस्मैन यूज किया, इसके पास अभी भी बचे हुए हैं। तलिस्मैन उस लड़के से टकराते हैं और बहुत जोर से धमाका होता है। वो बंदा तलिस्मैन के अंदर ही कैद हो जाता है। मुखौटा वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को गालियां दे रहा होता है, अबे कुत्ते के बच्चे, मर्द के बच्चे है तो सीधा मुझे आजाद करके देख और सामने सामने फाइट कर। क्या तलिस्मैन से फाइट किया जा रहा है? एमसी अपना तलवार लेता है और उसके अंदर डाल देता है और उसको मार डालता है वहीं पर, और उस बंदे को बोलता है तुम उससे फाइट करने के लायक नहीं है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।